वृषभ राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल यानी कि 3 जून से नहीं 29 मई से 2 जून, साथ ही साथ 3 जून से लेकर 9 जून तक का जो साप्ताहिक राशिफल है, वीकली राशिफल, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आपका स्वास्थ्य इसमें काउंट होगा, जैसे कि आपका हेल्थ, फाइनेंशियल लेवल, आपकी पर्सनल लाइफ, फिर से वर्क प्लेस, सारी चीज़ें। आपका लव लाइफ, केतु का प्रभाव कैसा रहेगा। तो 29 मई से 2 जून का राशिफल और 3 जून से लेकर 9 जून 2024 तक का राशिफल इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये साप्ताहिक राशिफल है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम 9 या फिर 10 जून से लेकर 16-17 जून तक का राशिफल लेके आएंगे। तो उससे पहले हम कवर कर लेते हैं ये मई तक का। शारीरिक और मानसिक स्तर आपकी बेहतर रहेगी 29 मई से लेकर 2 जून के ड्यूरेशन में, या और 3 जून और 9 जून के बीच में जो है आपको केतु का प्रभाव दिखेगा। देख लेंगे बाद में उसको नीचे में उपाय क्या करें वो भी हम देख लेंगे। थोड़ा मुझे सर्दी हो गया है तो आवाज़ थोड़ा डिस्टर्बिंग आ सकती है मेरी। जैसे कि मैं बता रही थी कि मेरा सर्दी बुखार चल रहा है अभी। शारीरिक मानसिक रूप से आप बेहतर रहेंगे और शनिदेव जो है 10वें भाव में रहेंगे। और जो घर में आपके माने घरेलू मामलों में जो आपका काम रुका हुआ था, कोई भी काम हो जो पेंडिंग में था, रुका हुआ था घर से संबंधित, तो वो पूरा होगा इस ड्यूरेशन में, 29 मई से लेकर 2 जून के ड्यूरेशन में। बात करें व्यापारियों की, तो किसी प्रकार के अगर कानूनी दस्तावेज है यानी कि लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उस पर बिना सोच विचार किए या फिर पूरा कंप्लीट पढ़े उस पर साइन ना करें, आपके साथ धोखाबाजी हो सकता है। तो लीगल डॉक्यूमेंट से थोड़ा आप सावधान रहें। जल्दबाजी में कोई सिग्नेचर, हस्ताक्षर ना करें बिना पढ़े। जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी काम करें, व्यापार हो, आपके निजी जीवन हो, तो जो कोई किसी भी प्रकार का कानूनी दस्तावेज हो तो बिना पढ़े आप साइन करने की भूल ना करें, वो बाद में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। स्वास्थ्य की, मन की अगर बात करें तो आप किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार जो आपके जीवन में चल रहा है, जैसे कि आप किसी भी इंसान के प्रति या फिर किसी भी रिश्ते के प्रति या फिर अपने जीवन के प्रति कोई नकारात्मक सोच रखते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ, उसने, सामने वाले ने गलत क्यों किया, या फिर मैं उस इंसान को हार्म करूँगा या करूँगी, नुकसान पहुँचाऊँगी। तो ये जो गलत भावना की सोच है किसी दूसरे के प्रति या फिर अपने करियर, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, बिजनेस लाइफ, जो भी चीज़ आपके मन में नकारात्मक प्रभाव, अभी नकारात्मक चीज़ें चल रही हैं, उनसे आप थोड़ा बच के रहें, क्योंकि उसका असर आपके स्वास्थ्य पे भी होगा। जैसे कि अगर हम गुस्सा करते हैं तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारे शरीर का लगता है, लेकिन जब हम खुश रहते हैं तो हमारे हेल्थ में भी वो असर पड़ता है। हमारा जो फेस रहता है वो भी ग्लो अप करता है और साथ ही साथ मानसिक स्तर पर भी हम स्वस्थ रहते हैं। तो ये जो टेंशन वाला सीन है, डिप्रेशन, इसको कम से कम लें अपने जीवन में। बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, कुत्ता बच्चा लोग उनका, ऐसे ही वो लोग बोलते रहते हैं। मन को किसी भी प्रकार का नकारात्मक सोच से दूर रखें, नहीं तो आपका स्वास्थ्य और रिश्तों पे भी हानिकारक दे सकता है। रिश्ता अगर कह लें, परिवार हो गया, आपका लव लाइफ हो गया, पर्सनल लाइफ हो गया, वर्किंग प्लेस हो गया, कहीं पर भी आपका जो पर्सनल लाइफ है उसमें आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। आपका जो नकारात्मक सोच है, कुछ चीज़ें हमारे माइंड में लोगों के द्वारा भी गलत प्रवाह किया जा सकता है, जैसे कि फैमिली हो गया, सोसाइटी हो गया, कोई बॉस हो गया, आपका प्रेमी जीवन साथी हो गया। तो कुछ भी चीज़ें हैं माइंड पर इफ़ेक्ट कर देती है, वो चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, तो वो सब चीज़ से थोड़ा दूर रहें। स्टूडेंट की अगर बात करें तो आप लोगों को थोड़ा क्या है कि मानसिक
मानसिक स्तर पर, मेंटल लेवल पे शांत रहने के लिए ध्यान और योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी काम को करने के लिए एक जो मेडिटेशन होता है, ध्यान, योग, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी जो होती है, तो माइंड एक फिक्स जगह पे होता है, नहीं तो डिस्टरबेंस बहुत सारी चीज़ें हैं। योग करेंगे, ध्यान करेंगे तो माइंड जो है वो एकाग्र हो जाता है। एकाग्र कहने से मतलब जैसे कि एक जगह पे फिक्स हो जाता है, आप किसी भी काम को पूरे कंप्लीट डेडिकेशन के साथ कर पाते हैं। प्रेमियों की अगर बात करें तो प्रेमियों के लिए और विवाहितों के लिए, जो विवाहित लोग हैं, शादीशुदा लोग हैं या फिर जो प्रेमी लोग हैं, उनके लिए जो ड्यूरेशन है 2 जून तक का जो सफ़र है वो अच्छा रहेगा, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। आप अपने आप को आप दोनों एक दूसरे को अच्छा समय दे पाएंगे और थोड़ा बहुत मनमुटाव तो चलते रहता है, वो ज़्यादा 10%, 100% का 10% है। जो 90% आपका रहेगा वो अच्छा रिश्ता रहेगा। रिश्ता उत्तम रहेगा। साथ ही साथ जो विवाहित लोग हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, दीर्घकालीन। लेकिन जो ये आपका प्रेमी जीवन हो या फिर खुशी का माहौल हो आपके पर्सनल लाइफ में, वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगा, कुछ समय तक रहेगा। जैसे कि मैं बोल रही थी कि शायद 2 जून 3 जून के दौरान तक ही रहेगा, बाद में थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है। ये जो ड्यूरेशन है 29 मई से लेकर 2 जून तक का समय, इसमें क्या है कि प्रेमी जीवन के लिए समय अच्छा है, दीर्घकालीन, लेकिन ये मोमेंट नहीं रहेगा। जो आप अच्छा फील कर पा रहे हैं, अच्छा समय दे पा रहे हैं, हो सकता है कि 9 जून के ड्यूरेशन में आप में थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन देखा जाएगा। उसका इफेक्ट आपके लव लाइफ पे भी पड़ेगा। चिड़चिड़ापन इसलिए क्योंकि थोड़ी बहुत फाइनेंस की प्रॉब्लम रहेगी, केतु का प्रभाव आप पर पड़ेगा। तो वो है कि ये जो लव लाइफ है उसमें जो अच्छे मोमेंट्स चल रहे हैं आपके लाइफ में, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। आने वाले टाइम में थोड़े बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ये मैं आगे डिस्कस करूँगी। इधर मैं ब्रीफली एक्सप्लेन की हूँ 3 जून से लेकर 9 जून तक का जो राशिफल है। जैसे कि केतु का प्रभाव रहेगा आप पर। केतु कह लें तो आपका खर्च बढ़ सकता है, फाइनेंस प्रॉब्लम रहेगा, पर्सनल लाइफ उसको अफेक्ट करेगी और मन थोड़ा अशांत रहेगा, चिड़चिड़ापन, कड़वी बात। जैसे कि मैं बोल रही थी कि 3 जून से लेकर 9 जून के ड्यूरेशन में आप में थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन आएगा पैसों के लेके, और आपका उसका जो इफेक्ट है उसका आपको पर्सनल लाइफ पे भी उसका असर पड़ सकता है, पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करेगा। मन थोड़ा शांत रहेगा। आपको थोड़ा बहुत जॉइंट पेन हो सकता है, कमर दर्द, बैकबोन प्रॉब्लम। स्वास्थ्य पर अधिक धन खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम इशू ज़्यादा रहेंगे और उससे रिलेटेड आपको पैसे भी थोड़ा लग सकते हैं। और जैसे कि कोई बड़ा समूह हो, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, अच्छा काम करने वाला, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन होता है, कोई संस्था होता है, कोई ग्रुप होता है, तो वो क्या है कि उसमें आप अपने थोड़े बहुत पैसे की भागीदारी रखेंगे। इस समय क्या है कि 3 जून से 9 जून के ड्यूरेशन में आप थोड़ा क्या है कि किसी भी चीज़ को गलत नज़रिए से प्रेजेंट करेंगे, किसी भी बात को गलत नज़र निकाल लें, गलत तरीके से निकाल कर आप झगड़ा या फिर बहस, चिड़चिड़ापन कर सकते हैं। एक गलत अर्थ निकालना, कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवन में कुछ चीज़ें अच्छी चल रही हैं, फिर भी हम उसका गलत मतलब निकाल के, गलत अर्थ निकाल के बेवजह हम अपने आप को परेशान करते हैं, या फिर एक चिड़चिड़ापन जैसा रहता है। कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो ये एक पैसों की प्रॉब्लम की वजह से होगा, मानसिक थोड़ी अशांति रहेगी, चिड़चिड़ापन जैसे आएगा। वर्क प्लेस की अगर बात करें, ये चिड़ियों की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। वर्क प्लेस की अगर बात करें तो जहाँ आप काम करते हैं, या तो वो व्यापार हो या फिर आपका कोई नौकरी वाला जगह हो, कार्य क्षेत्र जिसको बोल रहे हैं वर्क प्लेस, तो वहाँ पे मेहनत आपकी रहेगी, कंप्लीट डेडिकेशन आपका रहेगा, लेकिन उसका जो क्रेडिट होगा, उसका श्रेय जो होगा, वो कोई दूसरा स्टाफ लेने की कोशिश करेगा कि सारा चीज़ उसने ही किया है
और वो सोचेगा कि मेरा प्रमोशन हो, मेरी एप्रिसिएशन हो, लोग मेरी तारीफ़ें करें, मेरे काम की प्रशंसा करें। वास्तव में देखा जाए तो वो सारी चीज़ें आपकी मेहनत होगी, तो आपके काम का श्रेय, आपके काम का क्रेडिट कोई दूसरा स्टाफ लेने की कोशिश करेगा। इससे बचें आप, क्योंकि ये आपका करियर ग्रोथ में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, और ख़ास करके बिजनेस और नौकरी क्षेत्र में। तो अपना डेडिकेशन, जो अपना काम का श्रेय है, दूसरा को ना जाने दें। इसका असर आपके करियर पर देखा जाएगा। कार्य क्षेत्र में अधिक परिश्रम की ज़रूरत पड़ेगी। जिस भी फील्ड में आप हैं, काम ज़्यादा करने का ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन इन फ्यूचर जो है उसमें आपको लाभ भी उतना ही होगा। हाँ, उपाय की मैं जो बात कर रही थी, तो उपाय, अगर आप श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के लिए हवन करवाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। साथ ही साथ जो है 29 मई से लेकर 2 जून के ड्यूरेशन में आप अगर हनुमान जी की भी पूजा करते हैं मंगलवार के दिन, तो वो भी अच्छा है, वो केतु के प्रभाव को कम करेगा। तो ये रहा राशिफल। अगला वीडियो जो है वो जैसे कि ये तो अभी 9 जून 2024 तक का जो राशिफल है वीकली। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम 10 जून से लेकर 16 या 17 जून तक का लेके आएंगे राशिफल, वीकली राशिफल। साथ ही साथ वीकली, मंथली, एनुअली हम सारी चीज़ें कवर करते चलेंगे राशिफल का। तो फिलहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।